नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीत साहू और आप देख रहे हैं एपिसोड एक्सपोज्ड, जहां सीरीज के हर ट्विस्ट, हर मोड और हर इमोशनल पंच को हम एक्सपोज करते हैं एकदम दिल से। आज हम बात करने वाले हैं स्क्विड गेम सीजन 3 एपिसोड 2 और 3 की, जहां गेम्स हुए और भी ज्यादा क्रूर, प्लेयर्स हुए और भी ज्यादा खतरनाक, और हमारे कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स हमेशा के लिए अलविदा कह गए। एपिसोड 2, द स्टारी नाइट, एक क्रूर हाइड एंड सीक गेम जिसमें खिलाड़ियों को नीली और लाल टीमों में बांटा गया है। रेड टीम के पास चाकू हैं। एपिसोड में कई चौंकाने वाली मौतें होती हैं। हुनू खुद को कुर्बान कर देती है, योंग गार्ड्स के हाथों मारा जाता है जब उसकी माँ उसे बचाने की कोशिश करती है। प्रोडक्शन डिजाइन बेहतरीन है, एक क्लॉस्ट्रोफोबिक और सरियल एरना जो एमसी एस्चर के इंस्पायर्ड कुएं जैसा लगता है। नीली टीम को दरवाजे खोलने के लिए चाबियां खोजनी होती हैं, जिससे गेम और जटिल हो जाता है। सुन जिहान, जो उम्मीद की जा रही थी कि वह दूसरों से ऊपर उठेगा, खुद की नीच प्रवृत्तियों में डूब जाता है और तेजो को बर्बरता से मार देता है। एपिसोड मोलिटी और सर्वाइवल की थीम्स को एक्सप्लोर करता है, जहां असंभव चुनाव करने पड़ते हैं। सियोनन नायो, शामन की मौत और नोकी गोंग सुक को बचाने वाली सबप्लॉट कहानी को गहराई मिलती है। एपिसोड 3, यह आपकी गलती नहीं है। यह एपिसोड इमोशनल इंटेंसिटी और क्रूर खेलों का मिश्रण है। इस एपिसोड में एक वोटिंग कराई जाती है, जिसमें खिलाड़ियों को यह तय करना होता है कि क्या वे पैसे लेकर गेम छोड़ना चाहते हैं। जिमजा यहाँ पर समझदारी और सहानुभूति की आवाज बनकर उभरती है। उसकी प्लेयर जैन ही और उसके बच्चे के लिए भावुक अपील इस एपिसोड का सबसे सेंटिमेंटल मोमेंट है। जिमजा की अपील के बाद गिहान को याद आता है कि वह इस खेल में क्यों है। वह वादा करता है कि वह जैन ही और उसके बच्चे की मदद करेगा, लेकिन जिमजा की आत्महत्या खिलाड़ियों को झकझोर देती है। गिहान को इससे एक नई प्रेरणा मिलती है और वह अब एक्शन के लिए तैयार है। फिर आता है जंप रोप गेम, सीधा, साधारण लेकिन निर्दयी। मिनिट्सू की निर्दयी हरकतों की वजह से सैमजू की मौत होती है। एपिसोड क्लिफहैंगर पर खत्म होता है जब गिहान जैन ही और उसके बच्चे की मदद कर रहा होता है और कोई एक खिलाड़ी दूसरे को गड्ढे में धक्का देता है। वीआईपी किरदार एक बार फिर कमजोर कड़ी साबित होते हैं। उनका अभिनय नाटकीय कम और नकली ज्यादा लगता है। कंगेम के 2 मोनोलॉग्स सच्चे, दिल तोड़ने वाले और भावनात्मक, इन सब पर भारी पड़ते हैं। शायद डायरेक्टर कुछ मिस कर गया या वीआईपी खुद अपने किरदारों में असहज महसूस कर रहे थे। नो, रिबेल गार्ड अभी भी गोआंग सुक को बचाने की कोशिश में लगी है। वह अपने बॉस से रिक्वेस्ट करती है कि वह उन्हें द्वीप छोड़ने दे। मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हूँ, वह कहती है, धमकी, अनुरोध और प्रार्थना का मिश्रण। चनाहो अब भी द्वीप की तलाश में है। वह उस जगह पहुंचता है जहां फ्रंटमैन ने सीजन 1 के अंत में उसे गोली मारी थी। अब उसे यकीन हो गया है कि द्वीप पास ही है